नमस्कार, मैं हूँ विनीता। कार्यक्रम है बहारें हमको ढूंढेंगी और यही वो कार्यक्रम होता है जिसमें हम कुछ ऐसे कलाकारों के बारे में बातें करते हैं जिन्हें आप थोड़ा थोड़ा बिसराने लगे हैं। चलिए, आज हमारे साथ आप जिनको हमेशा ही ढूंढते हैं, जी हाँ, डॉक्टर ऋतु राजपूत हमारे साथ इस कार्यक्रम में। प्रोग्राम सुनने वाले सभी श्रोताओं को ऋतु का नमस्कार और विनीता जी बेहद शुक्रिया एक बार फिर आमंत्रित करने के लिए। जी जी। और जैसा कि विनीता जी ने कहा कि कुछ कलाकार ऐसे हैं जिन्हें हम बिसराने लगे हैं, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जिन लगभग हम बिसरा चुके हैं। इससे पहले कि हम अपने श्रोताओं को ये बताएं कि हम किन के बारे में बात करेंगे, हम चाहेंगे कि आप 2 गीत, उनकी थोड़ी थोड़ी सी झलक हमारे श्रोताओं को दें और फिर हम उनसे पूछेंगे एक सवाल। दोनों ने किया था प्यार मगर मुझे याद रहा तू भूल गई। मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा, तू मुझको छोड़ चली। मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा, तू मुझको छोड़ चली। मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में, वो मुझको मिल सके ना, वो मुझको मिल सके ना। सुबह के उजालों में मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों। हाँ, तो श्रोताओं, आपने ये 2 गीत के थोड़े थोड़े अंश सुने और अब तो आप समझ गए होंगे। अगर आप अभी नहीं समझे तो ऋतु जी बताएंगी। पहेली थी ये हमारी, हमें सिर्फ ये जानना था कि महुआ फिल्म का पहला गीत था और दूसरा गीत था फिल्म ठोकर का। आपको सिर्फ ये बताना था कि ये गीत किस कलाकार की फिल्म से है। बहुत से लोगों ने सोच भी लिया होगा। मैं विनीता अपने श्रोताओं को इससे और ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहती, बताना चाहूंगी जिन्हें हम जानते हैं शिव कुमार के नाम से। ठोकर फिल्म आई 1974 में, लेकिन उससे पहले पूनम की रात 1965 में एक फिल्म आई थी और फिर एक फिल्म आई थी हरे कांच की चूड़ियां, और दोनों ही बेमिसाल फिल्में थीं। और गीत की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही प्यारे गीत थे जी। तो आज का जो ये अंक है हमारा बहारें हमको ढूंढेंगी, समर्पित है पूरी तरह से शिव कुमार जी के लिए। तो इससे पहले कि बातचीत का सिलसिला आगे बढ़े, विनीता, जो गीत एक झलक हमने दी थी उस गीत को पूरा सुनवा दिया जाए। अरे जरूर, मेरी भी बहुत इच्छा हो रही है। और खासकर ठोकर फिल्म का नाम आपने लिया ना, तो मुझे याद आ गया इस फिल्म को जब मैंने देखा था। तो फिल्म में और कुछ याद हो ना हो, लेकिन ये एक्टर जो इतने सिंपल से लगते थे, बहुत ही सादगी भरा इनका जो अपीयरेंस था और खासकर जो इनकी अदायगी थी, उसमें कोई ऐसा लटका झटका नहीं था जो आमतौर पर उन दिनों एक्टर्स में देखा जाता था, क्योंकि उन्हें एस्टैब्लिश होना होता था। उस हिसाब से काफी सिंप्लिसिटी थी उनमें। लेकिन क्या बात है भाई, अभिनय बहुत खूबसूरत, व्यक्तित्व बहुत आकर्षक, कदकाठी बहुत खूबसूरत और बेसाख्ता आपको अपनी तरफ खींच लेने का आकर्षण। तो पहले गीत और फिर बात। मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में, वो मुझको मिल सके ना, वो मुझको मिल सके ना। सुबह के उजालों में मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में। सुहानी प्यार की बातें, मेरे दिलदार की बातें, कभी इकरार की बातें, कभी इनकार की बातें। एक दर्द सा छुपा है दिल के हसीन छा
जो यूं बर्बाद होते हैं वो कब आबाद होते हैं। दिले नाशाद होते हैं वो एक फरियाद होते हैं। उलझा हुआ हूँ कब से उलझा हुआ हूँ कब से गम के अजीब जालों में मैं ढूंढता हूँ तुमको रातों को ख्यालों में वो मुझको मिल सके ना सुबह के उजालों में मैं ढूंढता हूँ तुमको रातों को ख्यालों में। बहुत खूब, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सा गाना। मेरे जहन में पूरी तरह से शिव कुमार जी आ गए और साथ ही वो जो हीरोइन थी ना अलका, जी जी, अलका तो कितनी खूबसूरत हुआ करती थी। बहुत हसीन, बहुत हसीन। और उसी फिल्म में विनीता एक और नए कलाकार आए थे, बलदेव खोसला जी। और जहां तक मुझे याद है उस फिल्म में अलका का नाम था सीमा और बलदेव का नाम था श्यामू। वो जो गीत आपने अभी अपने श्रोताओं को सुनवाया बहुत ही प्यारा गीत था और ये गाया था मुकेश जी ने। और ये जो फिल्म थी विनीता ठोकर 1974 में आई थी और इसी फिल्म में एक बहुत ही होनहार कलाकार शिव के साथ आए थे और वो थे बलदेव खोसला। और अलका का आपने जिक्र किया, बेहद आकर्षक, बेहद हसीन इसकी हीरोइन थी, ग्लैमरस थी, काफी ग्लैमरस और बहुत नाजुक, जैसे हम सायरा बानो के लिए कहते हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो बिल्कुल उसी तरह की अदाकारा थी। वो सुलक्षणा पंडित सी भी दिखती थी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी फिल्म में टुनटुन थी, सुंदर थे, जूनियर महमूद का रोल बहुत अच्छा था इस फिल्म में। होता ये है कि जो शिव कुमार का जो कैरेक्टर है वो अलका को चाहता है और लेकिन पढ़ने के लिए उसके पिता बाहर भेज देते हैं तो शादी नहीं हो पाती। फिर अलका जो कि सीमा का कैरेक्टर कर रही हैं वो शामू से मिलती हैं, गायक से मिलती हैं, गायक इनसे इम्प्रेस हो जाते हैं, दोनों शादी के बंधन में बंधना भी चाहते हैं। लेकिन इत्तेफाक से बलदेव खोसला यानी शामू और शिव दोनों दोस्त होते हैं जी। और जब वो विदेश से लौटते हैं तो वो शामू अपने घर लेके आते हैं, वहां अलका से मुलाकात होती है और फिर सोए हुए सपने एक बार फिर से जाग जाते हैं और अंततः दोस्ती की खातिर शामू कुर्बानी देते हैं और दोनों का मिलन होता है। लेकिन ये जो गीत था मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों के ख्यालों में, ये मुकेश जी की आवाज में है और उस दौर के मेरा ख्याल है जितने भी युवा थे सन 74 की, अगर मैं 70 के दशक की बात करूं तो कहीं ना कहीं इस गीत को गुनगुनाते जरूर थे, निश्चित तौर पे। और ऐसे ही गीत उस वक्त बहुत फिल्मों में आए थे और काफी पॉपुलर भी हुआ करते थे, चाहे वो पिक्चराइज अमोल पालेकर पे किया गया हो छोटी सी बात में या रजनीगंधा में। लेकिन ऐसे गाने हमेशा ही आज भी फुट टैपिंग होते हैं और सुनने में भी अच्छा लगता है और हमारे दिलो दिमाग पे छा जाता है। बिल्कुल विनीता, इसी फिल्म का एक और गीत है जो कि बहुत ही प्यारा गीत है। गीत इसके लिखे थे सज्जन देहिलवी ने और कुलवंत जानी ने। तो उस गीत को भी अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं सुनवाना चाहूंगी, अपनी आंखों में बैठाकर। ओह ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा गीत है, बहुत ही मीठा गीत है। इजाजत है? बिल्कुल है। कुलवंत जानी का आपने नाम लिया, जो बहुत ही कम दिनों तक बहुत ही कम फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे, लेकिन क्या बात है, उम्दा काम किया। तो सुनते हैं इस गीत को। अपनी आंखों में बसा कर कोई इकरार करूं, अपनी आंखों में बसा कर कोई इकरार करूं। जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आंखों में बसा कर कोई इकरार करूं। मैंने कब तुझसे ज़माने की खुशी मांगी है, एक हल्की सी मेरे लब ने हंसी मांगी है, एक
है, सामने तुझको बिठा कर तेरा दीदार करूं। जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। सहमी सहमी ये निगाहें, ये जवानी तौबा, मस्त नजरों में है उल्फत की कहानी तौबा। हाँ मेरी जान तमन्ना तेरा सिंगार करूं, जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। साथ छूटे ना कभी तेरा ये कसम ले लूं, हर खुशी देके तुझे तेरे सनम गम ले लूं, हर खुशी देके तुझे तेरे सनम गम ले लूं। हाय मैं किस तरह से प्यार का इजहार करूं, जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेगी, बहारें हमको ढूंढेगी। स्वागत है दोस्तों, बातें चल रही हैं कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी में। हमारे साथ डॉक्टर रितु राजपूत हैं और डॉक्टर रितु राजपूत आज जिस शख्सियत के बारे में बातें कर रही हैं, मैं तो बस इनका साथ दे रही हूँ, शिव कुमार। ऐसा है विनीता जी, कई बार किसी न किसी का जो साथ होता है वो ज्यादा हसीन होता है और वो ऐसा होता है, वो कहीं ना कहीं आपको प्रेरित करता है, आपको प्रेरणा से भर देता है। तो बहुत शुक्रिया, आपने बहुत समय दिया, मुझे बहुत आभारी हूँ। बात चल रही थी शिव कुमार जी की। पूरा नाम शिव कुमार पाठक और जन्मे थे 12 जनवरी 1942 में। 70 और 60 के दशक में इनकी कई फिल्में आई, जैसा कि हमने अपने श्रोताओं को बताया। पूनम की रात की मैंने बात की और फिर उसके बाद हरे कांच की चूड़ियों का हमने जिक्र किया। बहुत ही छोटी सी जगह है, एक छोटा सा कस्बा है अलीगढ़ के नजदीक, वहां से एक गांव से इन्होंने विनीता अपना सफर शुरू किया और इतने आकर्षक थे कि जब कॉलेज में स्कूल में जाते थे तो सब इनको हीरो ही कहा करते थे। हाँ बिल्कुल, हीरो वाली उन्हें सारी क्वालिटीज थी, क्योंकि उस वक्त की तस्वीरों को आप देखेंगे और बाद में ग्रेजुअली जब उन्होंने फिल्मों को छोड़ भी दिया था, तब भी उनमें जो वो गरिमा थी, उनका जो ये जो कहते हैं व्यक्तित्व था,
वो बहुत ही इम्प्रेसिव था, बहुत बिल्कुल। बढ़िया। और दूसरी बात ये कि उस दौर में इनके साथ जो इनके मित्र पढ़ते थे, वो जब इनको पुकारते थे तो यही कहा ओ हीरो। तो ये भी इतराए रहते थे। और फिर दोस्तों ने चढ़ाया कि भाई ऐसा है, कुछ ऑडिशन होने वाले हैं मुंबई में, तो तुम भी अप्लाई कर दो। तो ये बोले नहीं नहीं, मुझे कहाँ परमिशन मिलेगी। बोले नहीं नहीं, तुम अप्लाई कर दो। बोले ना, मैं करूंगा ही नहीं। तो दोस्तों ने अप्लाई करवा दिया। कॉल आ गई। फिर पिताजी से कहा, चूंकि पारंपरिक परिवार था तो थोड़ा सा सकुचा भी रहे थे, पर पिता ने कहा बेटा अब कॉल आ गया है तो चले जाओ, ऑडिशन दे दो, देखते हैं क्या होता है। तो फिर ये सिलसिला चल निकला। ये ऑडिशन के लिए चले गए मुंबई क्लियर हो में, गया। ऑडिशन दिया और पास हो गए। और उस दौर में एक बहुत अच्छी फिल्म बनने की तैयारी चल रही थी। तो सोचा कि किस तरह से अप्रोच किया जाए। तो माया नगरी है, आप तो जानते हैं, आसानी से काम मिलता नहीं है। लेकिन इनके गुरु जो किशोर साहू थे, उन्होंने इनकी प्रतिभा को पहचाना और इन्हें मौका दिया पूनम की रात में। तो फिल्म पूनम की रात से पहले एक गाना सुनते चलते हैं, अपने श्रोताओं को सुनाते हैं, उसके बाद इस फिल्म पे चर्चा। जी, तो चलिए फिल्म पूनम की रात से एक बहुत ही प्यारा सा बेहतरीन गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। और मेरा ख्याल है लता जी की आवाज का अगर आप सुनवा दें, साथी रे तुम बिन जिया उदास रे। हाँ, क्या बात है।
तुझ बिन जिया उदास रे, ये कैसी अनबुझ प्यास रे, आजा आ, 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 साथी रे, साथी रे। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी, समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी। बहारें हमको ढूंढेंगी। हम हैं रितु और हमारे साथ हैं विनीता। जी। विनीता, पूनम की रात फिल्म की बात हम कर रहे थे। जी। इसमें जो कि शुरुआती दौर था और बड़ा रोल इनको मिला था, एकदम से सहायक, बल्कि यूं कहे कि बराबर की टक्कर थी इसमें मनोज कुमार जी के साथ। और मनोज डायरेक्टर इतने बड़े किशोर साहू। जी। और मनोज का नाम उसमें था प्रकाश, और इसमें जो शिव थे वो इनके दोस्त बने थे। और ये फिल्म भी कुछ अलग तरह की फिल्म थी। पूनम की रात में होता ये है कि जो शिव का कैरेक्टर है चंदन के नाम से, ये लोग दोनों दोस्त कहीं घूमने के लिए जाते हैं। एक किला है, किले में जो रानी है उसकी हत्या कर दी गई है, उसकी रूह घूमती रहती है। तो इस बीच जो इनकी बहन है, चंदन की जो बहन है, जो कि शिव की बहन है, नंदनी उनका नाम था, उससे बहुत प्रभावित हो जाते हैं ये मनोज कुमार यानी प्रकाश, और दोनों मोहब्बत के उसमें पड़ जाते हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर तो हमने बताया किशोर साहू थे, लेकिन जो इसका संगीत था सलिल चौधरी का संगीत था। इसलिए शायद सारे गाने इतने रूहानी, इतने खूबसूरत। और ये जैसे कि आपने कहा कि इसकी स्टोरी से तो ऐसा लग रहा है ये एक सस्पेंस थ्रिलर थी। सस्पेंस थ्रिलर थी, और इसमें कुमुद छुगानी हीरोइन के कैरेक्टर में थी, और इसके अलावा और बहुत सारे किरदार थे इस फिल्म में। लेकिन जो सस्पेंस खुलता है वो ये होता है कि वो बेसिकली रानी की छोटी बहन ने उसका मर्डर किया होता है, और उसकी रूह को चैन नहीं मिलता है, और इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। ऋतु जी, बहारें हमको ढूंढेंगे में हम बहुत लोगों को याद करते हैं। जैसे अभी तो हम लोगों ने शिव जी को याद किया, लेकिन अभी आपने कुमुद छुगानी का नाम लिया। कितनी प्यारी एक्ट्रेस थी। कितने कम लोग इनको जानते भी होंगे। आज के दौर में तो मुझे लगता है युवा लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन इनकी भी एक अहमियत थी उस जमाने में। इनका जो प्रेजेंस था फिल्म में वो बहुत अहमियत रखता था। बिल्कुल अहमियत रखता था। और इस तरह से चंदन यानी हमारे शिव भाई लोगों की नजर में आने लगे, और क्योंकि मोहक व्यक्तित्व था उनका तो लोग उन्हें नोटिस करने लगे। और फिर एकदम 1 साल के अंतराल के बाद एक और फिल्म इन्हें मिली जो 1967 में आई, हरी कांच की चूड़ियां। मुझे तो इस फिल्म के सारे गाने बहुत पसंद हैं, बहुत पसंद और उसकी जो हीरोइन है नैना साहू, एक ही 2 फिल्में उन्होंने की हैं, लेकिन हरी कांच की चूड़ियां जब हिट हुई तो जैसे शिव को हम आज याद कर रहे हैं, ऐसे ही कहीं ना कहीं नैना साहू भी हमारी स्मृतियों में ताजा हो जाती हैं उस फिल्म का जिक्र आते ही। और उस फिल्म में भी बहुत अलग तरह की कहानी थी। जैसे 2 दोस्त हैं। देखिए, मुझे मालूम है कि आप बहुत अच्छी स्टोरी टेलर हैं और आप इस कहानी को भी बहुत ही दिलचस्प अंदाज में हमारे श्रोताओं को सुनाएंगे, लेकिन हम ये गाना आशा भोसले की आवाज में, धानी चुनरी पहन, इसको सुनने के बाद ही ये सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। और शंकर जयकिशन का म्यूजिक है इस फिल्म में। आइए श्रोताओं पहले गाना सुनते हैं, नहीं तो विनीता हमको बोलने नहीं देंगी। धानी चुनरी पहन, धानी चुनरी पहन, सज के बन के दुल्हन, जाऊंगी उनके घर, जिनसे लागी लगन, आएंगे जब सजन, आएंगे जब सजन, जीतने मेरा मन
हरे, कांच की चूड़ियां वादा लेंगी हरे, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां। तुमको मेरी कसम, ये कसम प्यार की, ये रसम प्यार की, अब निभाना सजन, अब निभाना सजन, मत भुलाना सजन, जाओ परदेस तो जल्दी आना सजन, वादा लेंगी हरे, कांच की चूड़ियां फिर कहेंगी हरे, कांच की चूड़ियां बज उठेंगी हरे, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां। इस प्यारे से गाने के बाद इतना खूबसूरत, इतना बढ़िया लिरिक्स और इतनी अच्छी अदायगी, क्या बात है। आशा जी को सैल्यूट है। बिल्कुल। और कहानी का जिक्र जरूर करेंगे, क्योंकि इनके जीवन की बहुत अहम फिल्म थी और इसमें विश्वजीत के साथ थे और विश्वजीत थे, नैना साहू थी, हेलन थी, शिव कुमार थे। और इसमें भी वही दो दोस्तों की कहानी है। एक दोस्त यानी विश्वजीत से प्यार होता है, फिर वो चले जाते हैं और उनकी जो बिलवड हैं यानी नैना साहू हैं, वो बच्चे को जन्म देने वाली होती हैं शादी से पूर्व। तो वही दोस्त का त्याग सामने आता है। वो कहते हैं कि मैं शादी कर लेता हूँ, लेकिन अंततः राज खुलता है और विश्वजीत को पता चलता है कि ये जो बेबी है वो उनका अपना बेबी है और दोस्ती बरकरार रहती है, अपनापन बरकरार रहता है और हर एक कांच की चूड़ियां खनखनाती रहती हैं। लेकिन इसका एक गाना पंछी रे ओ पंछी, बहुत प्यारा गाना है, आशा और रफी की आवाज में है। क्या बात है, मतलब इतना खूबसूरत गाना। मेरा ख्याल है कि इस फिल्म को गाने के लिए ही बार बार देखा जा सकता है। बिल्कुल। तो पहले ये गाना सुन लिया जाए। पंछी रे ओ पंछी, उड़ जा रे ओ पंछी, मत छेड़ तू ये तराने, हो जाए ना दो दिल दीवाने। पंछी रे ओ पंछी, उड़ जा रे ओ पंछी, मत छेड़ तू ये तराने, हो जाए ना दो दिल दीवाने। पंछी रे ओ पंछी, उड़ जा रे ओ पंछी। को भाग गए। पंछी रे ओ पंछी, उड़ जा रे ओ पंछी, मत छेड़ तू ये तराने, हो जाए ना दो दिल दीवाने। पंछी रे ओ पंछी, उड़ जा रे ओ पंछी। बहार पे आसमां पे छाएंगे अब ये गीत प्यार के। पंछी रे ओ पंछी, उड़ जा रे ओ पंछी।
पंछी रे ओ पंछी उड़ जा रे ओ पंछी पंछी रे ओ पंछी उड़ जा रे ओ पंछी मत छेड़ तू ये तराने हो जाए ना दो दिल दीवाने पंछी रे ओ पंछी उड़ जा रे ओ पंछी मत छेड़ तू ये तराने हो जाए ना दो दिल दीवाने पंछी रे ओ पंछी उड़ जा रे ओ पंछी पंछी रे ओ पंछी उड़ जा रे ओ पंछी। बहारें हमको ढूंढेंगी। इस कार्यक्रम के अगले अंक में मैं रहूंगी आपके साथ ऋतु राजपूत और मेरे साथ रहने का वादा कर रही हैं आपसे कौन जान लीजिए। इनके साथ रहूंगी मैं यानी विनीता ठाकुर। फिलहाल इजाजत चाहेंगे। नमस्कार। हमारा जिक्र भी